तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो कि पिछले ही दिन यानी कि 26 मार्च को ये आईपीओ ओपन हुआ था और 2 दिन तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। और इस आईपीओ में बहुत बड़े एंकर इन्वेस्टर्स, लगभग 5 बड़े एंकर इन्वेस्टर्स ने इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एस्पायर एंड इनोवेशन एडवर्टाइजिंग लिमिटेड के बारे में, और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत तक टोटल 4 आईपीओ, जिसमें से एक मेन बोर्ड का आईपीओ एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड, साथ ही साथ 3 एसएमई आईपीओ नमन इंस्टोर इंडिया लिमिटेड, जी कनेक्ट और ब्लू लैब पेबल्स लिमिटेड के जीएमपी और करंट सब्सक्रिप्शन के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है आपके लिए, तो बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हम कंपनी डिटेल्स के साथ शुरू करेंगे तो कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और एस्पायर एंड इनोवेशन एडवर्टाइजमेंट लिमिटेड का काम है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को प्रोवाइड करना। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब है कि ऐसी सारी चीजें जो घर में ऑफिस में काम आती है वैसे सारी चीजों को प्रोवाइड करवाना, जिसमें से किचन अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, व्हाइट गुड्स, मोबाइल फोन्स एंड एसेसरीज, सोलर प्रोडक्ट्स जैसी न जाने कितनी सारी चीजें मौजूद है। और ये कंपनी बहुत सारे रिनोन्ड ब्रांड्स, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स है उसके साथ डील करती है, जैसे कि बजाज, प्रेस्टीज, वीवो, सैमसंग, क्रॉम्पटन, वर्लपूल, हिंडवेयर, हेवल्स और बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को ये कंपनी हैंडल करती है। वहीं पर ये कंपनी जो है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल फॉलो करती है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो इस कंपनी को जो मिनिमम जो एक्सपेंसेस जो इस कंपनी को उठाने पड़ते हैं वो फैसिलिटेशन फीस के, और जो कमीशन होते हैं वो थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट्स को जाते हैं। तो बेसिकली ये 2 मिनिमल एक्सपेंसेस इस कंपनी को पे आउट करने पड़ते हैं। वहीं पर ये कंपनी जो है वो मार्केटिंग, फील्ड स्टाफ इंटरेक्शन, डिमांड कलेक्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाती है जो कि रूरल और सेमी अर्बन कम्युनिटीज में से बिलोंग करते हैं। वहीं पर ये कंपनी 50+ प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जिसमें से कुकवेयर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे कि प्रेशर कुकर, इंडक्शन कुकटॉप्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, डिनर सेट, सीविंग मशीन, फैंस, आयरन्स, बल्ब्स, हीटर्स, फोन्स, टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, बहुत सारी चीजें शामिल है। तो अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी के पास काफी बढ़िया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, लगभग 50+ प्रोडक्ट्स को ये कंपनी ऑपरेट करती है। और बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे कि बजाज, प्रेस्टीज, वीवो, सैमसंग, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स है वो ये कंपनी हैंडल करती है। तो एक तरह से देखने जाएंगे तो ये कंपनी काफी बढ़िया एज ए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मानी जा सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें तो इस कंपनी के जो कॉमर्शियल अरेंजमेंट्स है उसमें लगभग 15+ इंटरमीडिएट्स इस कंपनी के पास मौजूद है। साथ ही साथ लगभग 19 वेयर हाउसेस को ये 16 स्टेट्स में ऑपरेट करती है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो 16 स्टेट्स में इसकी प्रेजेंस मौजूद है। तो वैसे इस कंपनी की जो प्रेजेंस है वो काफी बढ़िया मानी जा सकती है। ऑल ओवर द इंडिया 16 स्टेट्स में ये कंपनी की प्रेजेंस मौजूद है। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर, तो 2022 से अगर हम देख लेंगे तो 5,328 लाख रुपीस के एसेट से एक साल के अंदर 6,256 लाख रुपीस के एसेट्स बन चुके हैं। रेवेन्यू 25,558 लाख रुपीस से 34,620 लाख रुपीस का बन चुका है। 437 लाख रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से एक साल के अंदर 530.85 लाख रुपीस का बन चुका है। वहीं पर अगर हम नेटवर्थ की बात करेंगे तो नेटवर्थ लगभग 1,020 लाख रुपीस से 1,551 लाख रुपीस की बन चुकी है। रिजर्व्स में भी इजाफा देखा गया है 909 लाख रुपीस से 1,440 लाख रुपीस का, और बोरोइंग में भी काफी बड़ी इंक्रीमेंट देखी गई है, लगभग 111 लाख रुपीस से 881 लाख रुपीस के यहाँ पे जो बोरोइंग्स है उसमें इजाफा देखा गया है। अगर हम देखेंगे तो एस्पायर एंड इनोवेटिव एडवर्टाइजमेंट लिमिटेड है, उसके रेवेन्यू में एक साल के अंदर 35.46% का इजाफा हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 21.38% से बढ़ा है एक साल के अंदर। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो डिसेंट नजर आ रहे हैं, ना ही कोई इस फाइनेंशियल्स के अंदर स्पाइक है या फिर ऐसी एवरेज रहे। कंपनी का ग्रोथ डिसेंट रहा है पिछले एक साल के अंदर। वहीं पर अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 81.96 करोड़ रुपीस का तय किया गया है। वहीं पर रिटर्न ऑन इक्विटी 22.50% की, ROC 18.59%, डेट टू इक्विटी 0.6 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.22% की। वहीं पर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखेंगे तो वो है 3.09 रुपीस का। वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देख लेंगे तो वो है 2.23 की। वहीं पर अगर हम ईपीएस की बात कर लेंगे तो आईपीओ से पहले 4.78 का ईपीएस है एक शेयर के पीछे। वहीं पर पोस्ट आईपीओ लॉन्च होने के बाद 5.18 रुपीस का अर्निंग्स पर शेयर बन जाएगा। वहीं पर अगर हम प्री आईपीओ प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लेंगे तो पी रेशियो 11.3 का, वहीं पर आईपीओ लॉन्च होने के बाद 10.42 का बन जाएगा।
वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में जान लेंगे तो 26 मार्च यानी कि कल से ये कंपनी ओपन हो चुके हैं और 28 मार्च तक ये कंपनी ओपन रहेगी। 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है। इसका प्राइस में 51 रुपीज से 54 रुपीज का रखा गया है। एक लॉट के अंदर 2000 शेयर्स मिल जाएंगे। 21.97 करोड़ रुपीज का इसका टोटल इश्यू साइज है। सारा का सारा फ्रेश इश्यू रखा गया है। वहीं पर अगर हम बात कर लेंगे इस कंपनी की लिस्टिंग एनएसई के एसएमई सेगमेंट में होने वाली है। वहीं पर इस कंपनी की जो अलॉटमेंट्स है वो 1 अप्रैल को मिल जाएंगे। वहीं पर रिफंड्स 2 अप्रैल को और जो शेयर्स आपके डिमैट में जो क्रेडिट होने वो भी 2 अप्रैल को हो जाएंगे। वहीं पर जो लिस्टिंग डेट है वो 3 अप्रैल की तय की गई है। वहीं पर लॉट साइज की बात कर लेंगे तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए 2000 शेयर्स के लिए लगभग 1,08,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वहीं पर एचएनआई कैटेगरी में लगभग डबल ही हो जाएंगे। 4000 शेयर्स के लिए 2,16,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वहीं पर अगर हम प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग्स में 98.84% आईपीओ लॉन्च होने से पहले इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है, लेकिन आईपीओ लॉन्च होने के बाद शेयर होल्डिंग रह जाएगी प्रमोटर्स की अराउंड 72.35% की। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग वाइज ये कंपनी काफी बढ़िया नजर आ रही है। और कमाल की बात यह है कि लगभग एंकर इन्वेस्टर्स से 6.24 करोड़ रुपीज एंकर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं। जी हाँ, अगर हम इस एंकर इन्वेस्टर्स की और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो लगभग 5 बड़े एंकर इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में इन्वेस्ट किए हैं। लगभग उनमें से सबसे पहला नाम है मनीवाइज फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, नैव कैपिटल वीसीसी, नैव कैपिटल इमर्जिंग स्टार फंड आया है, राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया मैक्स इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड और मीरू इन्वेस्टमेंट फंड पीसीसी सेल्वन लिमिटेड। जी हाँ, इन सारे के सारे इन्वेस्टर्स को लगभग 54 रुपीज पर इक्विटी शेयर पर एंकर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है इस कंपनी के अंदर। वहीं पर लगभग 11,56,000 शेयर्स की इक्विटी जो है वो इन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट की गई है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी में लगभग 5 बड़े एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। और अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफी बड़ा है। तो वैसे ये कंपनी काफी बड़ा है। फाइनेंशियल्स में भी डिसेंट ग्रोथ देखी गई है। तो वैसे ये कंपनी काफी अच्छी हमें नजर आ रही है। वहीं पर अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात कर लेंगे एस्पायर और इनोवेटिव आईपीओ के बारे में तो लगभग एंकर इन्वेस्टर्स 1 टाइम सब्सक्राइब हो चला है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन जो QIBs है वो 2.91 टाइम्स, NIS 0.70 टाइम्स और रिटेल इन्वेस्टर 2.55 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल 2.26 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चला है। 27,08,000 शेयर्स के अगेंस्ट में 61,14,000 शेयर्स की बिड्स ऑलरेडी आ चुकी है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी के जीएमपी के बारे में जान लेंगे तो 26 डेट को इस कंपनी का जीएमपी 54 रुपीज का देखा गया है। लिस्टिंग गेन्स की बात कर लेंगे तो इस कंपनी का 26 का लिस्टिंग गेन 57 रुपीज का दिखाया जा रहा है। लगभग 61 रुपीज की इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताई जा रही है। 12.96% के लिस्टिंग गेन कंपनी को मिल सकते हैं, ये आशंका दिखाई जा रही है। तो अगर हम एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड के अगर हम सब्सक्रिप्शन पे नजर डालेंगे तो 1 टाइम्स एंकर इन्वेस्टर सब्सक्राइब हो चुके हैं, 1.57 टाइम्स QIBs, NIS 6.31 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुके हैं और रिटेल कैटेगरी 3.67 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल 3.64 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। पर अगर हम नजर डालेंगे इस कंपनी के जीएमपी पर तो 26 तारीख को इसका आईपीओ 85 रुपीज का जीएमपी दिखा रहा है। लगभग 295 रुपीज पर इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताई जा रही है। लगभग 40.48% के लिस्टिंग गेन्स इस आईपीओ में मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम नजर डालेंगे इस एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में तो लगभग 3 बड़े एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम है नियोमाइल ग्रोथ फंड सीरीज 1, सेंट कैपिटल फंड और एस्ट्रॉन कैपिटल VCC R1। जी हाँ, इन 3 बड़े एंकर इन्वेस्टर्स ने इस आईपीओ में लगभग 210 रुपए प्रति शेयर पर इनको शेयर्स अलॉट किए गए हैं। लगभग 18,59,900 शेयर्स एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट किए गए हैं। वहीं पर अगर हम आगे नजर डालेंगे नमन इनस्टोर इंडिया आईपीओ के बारे में तो वहां पर हम देखेंगे तो एंकर इन्वेस्टर्स 1 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, मार्केट मेकर 1 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 8.86 टाइम्स QIB सब्सक्राइब हुए हैं, NIIs अगर हम देखेंगे तो 73.12 टाइम सब्सक्राइब हो चुके हैं, रिटेल कैटेगरी 105.40 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। जी हाँ, 70.91 टाइम्स ये आईपीओ ओवरऑल सब्सक्राइब हो चुका है। जी हाँ, 18,94,400 शेयर्स के अगेंस्ट में लगभग 13,43,40,800 शेयर्स की बिड आ चुकी है। वहीं पर अगर हम नमन इन स्टोर के जीएमपी के बारे में जान लेंगे तो हाल फिलहाल नमन इन स्टोर का जीएमपी 53 रुपीज का चल रहा है। 26 तारीख को लगभग 142 रुपीज का दिखाया जा रहा है। 59.55% को इसकी लिस्टिंग गेन्स दिखाई जा रही है। नजर डालेंगे जी कनेक्ट लॉजिटेक आईपीओ के सब्सक्रिप्शन पर तो 0.5 टाइम्स
एनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुए हैं और 4.89 टाइम्स रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। 2.70 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं पर अगर हम जी कनेक्ट के अगर हम जीएमपी के बारे में जान लेंगे तो हाल फिलहाल 26.9 रुपीज का चल रहा है और 22.5% की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस के साथ 49 रुपीज की इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताई जा रही है। और आखिरी आईपीओ हमारा ब्लू पेबल आईपीओ के बारे में जान लेंगे तो लगभग एंकर इन्वेस्टर्स 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुके हैं, QIBs 2.45 टाइम्स, NIS 2.77 टाइम्स और रिटेल कैटेगरी 7.99 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल 5.29 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं पर अगर हम नजर डालेंगे इस कंपनी के जीएमपी पर तो हाल फिलहाल 45 रुपीज का चल रहा है। 26 डेट को लगभग 213 रुपीज की इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताई जा रही है। लगभग 26.79% की इसकी लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने एस्पायर इनोवेशन एंड एडवर्टाइजमेंट लिमिटेड के ऊपर हमने इन डेप्थ चर्चा की, साथ ही साथ हमने 4 आईपीओ के ऊपर जीएमपी और सब्सक्रिप्शन का अपडेट लिया। वैसे अगर हम देखेंगे तो एस्पायर एंड इनोवेटिव एडवर्टाइजमेंट लिमिटेड वैसे तो काफी बढ़िया कंपनी है, बड़े बड़े कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसको हैंडल करती है और वैसे भी ये कंपनी एसेट लाइट मॉडल जो है वो फॉलो करती है, जिसके अंदर इसको बहुत ही कम जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बेयर करने पड़ते हैं, जिसमें से फैसिलिटेशन फीस और जो कमीशन होता है बीच का इंटरमीडिएट्स को सिर्फ वही देना पड़ता है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी डिसेंट है। तो वैसे ये कंपनी काफी बढ़िया है इन्वेस्ट करने के लिए। कल ही इस आईपीओ की शुरुआत हो चुकी है, 2 दिन तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। तो आप इस आईपीओ में अगर इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। डिसेंट कंपनी है, डिसेंट ग्रोथ आपको इस कंपनी के द्वारा देखी जा सकती है फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई हमारी तरफ से जानकारी आपको पसंद आएगी और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको हमारी तरफ से पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको हमेशा हमारी तरफ से मिलते रहे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।